हेलो स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कक्षा 10 विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। आज हम आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में डिटेल बताएंगे। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, समझिएगा उसको। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक, ये होता है प्रकाश का परावर्तन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 10th के लिए। आगे क्लासेस में भी आपको इसको खूब पढ़ना है। जैसा कि आप पिछले वीडियो लेक्चर में देखे होंगे कि हमने प्रकाश की प्रॉपर्टी बताई हुई थी, प्रकाश के ढेर सारे गुण बताए हुए थे। ढेर सारे गुण में से एक गुण उसमें यह भी था कि प्रकाश परावर्तन का गुण रखता है, या हम ये कहें कि प्रकाश में परावर्तन होता है। तो वो जो प्रकाश में परावर्तन होता है, ये प्रकाश का परावर्तन एक्चुअली में है क्या, हम किसको कहते हैं परावर्तन। ठीक, हम अगर एक दो छोटे एग्जाम्पल लें तो हम देखते हैं कि जब हम किसी बॉल को किसी दीवार पे फेंकते हैं, हिट करते हैं, वो क्या करता है, उस पर जाके हिट करता है, टकराता है उससे, और टकराने के बाद वो बॉल वापस हमारे हाथ में चला आता। ये वाला प्रोसेस जो होता है ये उससे टकराने के बाद होता है। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से टकराती हैं और टकराने के बाद वो क्या होती हैं, वापस हो जाती हैं। कुछ ऐसे ही प्रॉपर्टी, कुछ ऐसा ही गुण हमारा प्रकाश भी प्रदर्शित करता है। जैसे हम एग्जाम्पल्स अगर समझे होंगे, देखे होंगे, या डेली देखते हैं अपने यूज में कि हमारे पास कोई दर्पण होता है। हम क्या करते हैं, अगर सूर्य निकला हुआ है या किसी बल्ब की रोशनी आ रही है, उसके सामने अगर हम उस दर्पण को ऐसे लगा देते हैं, शीशे को लगा देते हैं, तो हम देखते हैं कि वो जो आता है उसके बाद कुछ दूर पर देखते हैं वो चमकता है, एक परछाई टाइप का बनता है। टोटली लाइट जो होती है यहाँ से टकराने के बाद वो क्या होती है, वैसे ही वापस हो जाती है। ये वाली प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलती है प्रकाश के अंदर। ये गुण भी क्या होता है, ठीक। अब ये जो प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, ये वाला गुण जो इसके अंदर होता है, किसी सतह से टकराना। सतह हमारा क्या हमने समझा, सतह के यहाँ पर सतह हमने दर्पण को लिया हुआ है। वो जो लाइट आती है उस दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद क्या हो जाती है, वापस हो जाती है, ठीक बात। अब ये जो प्रकाश का यह गुण है, किसी सतह से टकराना और टकराने के बाद वापस हो जाना, प्रकाश के इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश हमारा किसी समतल या चिकने सतह से टकराता है तो टकराने के बाद वो क्या होता है, उसी दिशा में या फिर हम कहें उसी माध्यम में क्या होता है, वापस आ जाता है, लौट जाता है। प्रकाश के इसी गुण को या इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या चिकने सतह से ही होता है? हर सतह से होता है प्रकाश का परावर्तन। कहीं हमको परावर्तन ज़्यादा देखने को मिलता है, कहीं हमको परावर्तन कम देखने को मिलता है, ठीक। इसके बारे में भी हम आपको समझा दें। एक्चुअली होता यह है कि कोई भी मटेरियल, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो 100% लाइट आए और उससे टकराए, टकराने के बाद उसको क्या कर दे, वापस कर दे। कुछ न कुछ तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ उसको पार करके क्या होता है, चला जाता है, और बाकी जो बचती हैं वो क्या होती हैं। सपोज करिए जैसे हमारे पास ये हमारे एक पदार्थ है, यहाँ से 5 लाइन्स आ रही हैं, प्रकाश किरणें कितनी आ रही हैं, 50 प्रकाश किरणें आ रही हैं। ध्यान समझिएगा, 5 प्रकाश किरणें आ रही हैं। अब इन 5 प्रकाश किरणों में होगा क्या, हमने कल बताया हुआ था, या तो ये वापस होती हैं, या इसके अंदर अवशोषित कर ली जाती हैं, या फिर पार करके क्या होती हैं, ये चली जाती हैं, ठीक। हम यहाँ से समझे तो सपोज करिए ये वापस हो जा रही हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता कि 5 की 5 लाइट क्या हो जाए, वापस हो जाए। कुछ न कुछ लाइट क्या होती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है, या फिर कुछ पार करके चली भी जा सकती है। हमने यहाँ 4 को वापस होते हुए दिखा दिया, 3 को, एक एब्जॉर्ब हो गया, अवशोषित हो गया, एक पार करके चला गया। हम यहाँ देखते हैं कौन सी घटना ज़्यादा घट रही है।
हम देखते हैं कि वापस होने वाली घटना क्या हो रही है, ज्यादा घट रही है, तब इस गुण का नाम हम लोग रख देते हैं क्या, परावर्तन। सपोज करिए पार होने वाली संख्या ज्यादा होती, आने वाली खाली लाइट एक होती, तब हम इसका नाम रख देते क्या, अपवर्तन। ठीक, सपोज करिए एक वापस होती और एक पार हो जाती, बाकी सब इसी में रह जाती, तो हम इसका नाम क्या देते, अवशोषण। तो कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है जो अपनी सतह पर पड़ने वाली पूरी प्रकाश को अवशोषित कर सके या पूरे की पूरी प्रकाश को पार कर सके या फिर पूरे प्रकाश को क्या कर सके, वापस लौटा सके। तो जो ज्यादा होता है हम वही नाम देते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा लाइट, हम ये कहें 98 to 99% लाइट अगर वापस हो जाती है तो हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। लगभग 98-99% प्रकाश हमारी पार होकर चली जाती है तो हम कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। और लगभग 98-99% लाइट अगर हमारी उस वस्तु के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश का यहाँ पर अवशोषण हो रहा है। तो प्रकाश से हाँ होता ये है कि हम क्या करते हैं, जब प्रकाश का परावर्तन की प्रॉपर्टी अगर मतलब कि प्रकाश हमारा परावर्तन का गुण रखता है, यानी वो अगर किसी भी सतह से टकराने के बाद वापस हो सकता है, तो हमारे दिमाग में ऐसा चलता है कि कहीं न कहीं से हम किसी ऐसी सतह को खोजें जहां से मैक्सिमम लाइट ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश हमारी क्या हो, वापस हो सके। तो इस कड़ी में हम क्या करते हैं, खोजते हैं उसी को। होता ये है हमारा कि दर्पण हमारे पास एक ऐसा निकाय है, ऐसा सिस्टम है। दर्पण को हम ऐसी इस तरीके से बनाया जाता है, उसको पीछे पेंट किया जाता है, आगे आप दर्पण के बारे में भी पढ़ेंगे। इस तरीके से बनाया जाता है, उसका ये गुण होता है कि वो टकराने वाली ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश किरण को क्या करे, वापस कर देती है। ठीक, तो वो जो दर्पण जो होता है वो न अवशोषण करता है और न ही क्या कर पाता है, अपवर्तन कर पाता है, पार करके जाने पाती है लाइट, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को, अधिक से अधिक प्रकाश को क्या करता है, टकराने के बाद वापस कर देता है। इसलिए दर्पण के पास प्रकाश का परावर्तन का जो गुण होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो जब कोई प्रकाश किरण हमारी किसी चिकने सतह से टकराती है या किसी भी सतह से टकराती है, टकराने के बाद वो उसी दिशा में, या हम ये कहें कि वो उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। लिख लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। प्रकाश किरण का लिख सकते हैं, प्रकाश किरणों का किसी दूसरे सतह से, या हम ये कह सकते हैं किसी चिकने सतह से टकराकर, कहीं कहीं बुक में आपको पॉलिशदार भी मिलेगा, किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी दिशा में या उसी माध्यम में लौटने की क्रिया, लौटने की जो क्रिया होती है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक, सिंपल हम कहें, या ये भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरण हमारे किसी चिकने सतह से टकराती है या किसी भी सतह से टकराती है तो टकराने के बाद वो क्या होती है, उसी माध्यम में वापस हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को या इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक बात। अभी जो प्रकाश का परावर्तन होता है ये हमारा दो प्रकार से होता है। एक हमारा होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है हमारा अनियमित परावर्तन। उसको जरा समझेंगे अब क्या होता है ये। एक होता है हमारा नियमित परावर्तन, क्या कहेंगे इसको, नियमित परावर्तन, अंग्रेजी इसकी आपकी हो जाएगी रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, अनियमित
ये हो जाएगा आपका अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन मतलब इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा ही आसान है। जैसे हमने यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया तो दो चीज़ों का दिया, सतह हमारी चिकनी भी हो सकती है और सतह भी हमारी क्या हो सकती है, खुरदरा भी हो सकती है। जब ध्यान से देखिए, जब प्रकाश किरण हम, जैसे सपोज करिए ये हमारा चिकना सतह है कोई, जैसे हम मान लेते हैं कि ये दर्पण है, ठीक। जितने भी प्रकाश किरण आएंगी, आने के बाद जितने कोण पर ये गिरती हैं ऐसे क्या हो जाती हैं, वापस हो जाती हैं। जितने कोण पर ये गिरती हैं उतने कोण पर क्या होती हैं, वापस हो जाती हैं। यहाँ पे देखेंगे ये वाला कोण और इस वाले कोण की क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, ठीक। दूसरी चीज, इस प्रकार के जो इस प्रकार का परावर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। यानी जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने सतह से होता है तब प्रकाश का परावर्तन हमारा क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन, ठीक। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने सतह से होता है तब उस प्रकाश के परावर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक। तो अनियमित परावर्तन हम लोग किसको कहेंगे, सपोज करिए हमारे पास कोई खुरदरा, एकदम खुरदरा सतह है कोई। जब हमारा खुरदरे सतह से लाइट आएगी तो आप देख रहे होंगे खुरदरे सतह से जो परावर्तन होता है हम उसको क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। यानी जब चिकने सतह से परावर्तन होगा, प्लेन सरफेस से परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन या नियमित परावर्तन। जब खुरदरे सतह से परावर्तन होगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। क्या नाम देंगे इसको, अनियमित परावर्तन, ठीक। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है हमारा वो दो तरीके का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन। हम नियमित परावर्तन किसको कहेंगे कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने सतह से होता है तो उस परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन कहेंगे। अनियमित परावर्तन हम लोग किसको कहेंगे, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे सतह से होगा उस परावर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तन, ठीक। अब जो परावर्तन होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। परावर्तन से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, देखिएगा उसको। परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज क्लियर करके जाएंगे आपका। प्रकाश के परावर्तन संबंधी कुछ परिभाषाएं, some definition related to some definition related to reflection of light, reflection of लाइट, ठीक। समझिएगा, ढेर सारी परिभाषाएं हैं जिसको आपको खूब समझना है। आगे आने वाले कई लेसन्स में, क्लास 12th में आप जाएंगे और बड़े क्लासेस में जाएंगे, प्रिपरेशन करने जाएंगे, उसमें इन सारे डेफिनेशंस की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तब वहाँ पे आपको डेफिनेशन नहीं बताया जाएगा, समझाया नहीं जाएगा, नाम नहीं लिया जाएगा, आपको खुद से समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको आप समझें और देखें। सपोज करिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक दर्पण है, ठीक। हम दर्पण क्यों ले रहे हैं, आपको पता होगा
क्योंकि सबसे ज़्यादा परावर्तन का गुण जो होता है ये दर्पण ही प्रदर्शित करता है। लाइन आपकी टेढ़ी हो गई, सीधा कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा प्रकाश के परावर्तन का जो गुण प्रदर्शित करता है वो कौन प्रदर्शित करता है? दर्पण। ठीक, आपका ये दर्पण हो गया। अब यहाँ से समझिए कि एक प्रकाश किरण आ रही है, इस बिंदु पर टकराई। अगर प्रकाश का परावर्तन है, आती तो ढेर सारी किरणें हैं, हम उसमें से किसी एक किरण को इमेजिन करते हैं, किसी एक किरण को मानते हैं। सपोज करिए किरण हमारी आई और आने के बाद सतह से क्या होती है? टकराती है। अगर प्रकाश का परावर्तन हमको देखना है, अगर ये दर्पण है तो आप समझ रहे होंगे कि लाइट टकराएगी और टकराने के बाद क्या होगी? इसको ऐसे चली जाएगी। यानी इधर से लाइट आएगी और इधर से टकराने के बाद क्या होगी? चली जाएगी, इस पॉइंट पर टकराएगी। सपोज करिए जो किरण है हमारी वो क्या है? ए है। जिस पॉइंट पर टकराई उसको हम मान लेते हैं ओ है, और जो जाने वाली किरण उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? बी। यानी टकराने से पहले जो किरण थी वो ए थी, टकराने के बाद जो किरण है वो क्या हो जाती है? आपकी बी। जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु का हमने नाम कर दिया, वो क्या हो गया? नाम आपका ओ। ठीक, अब यहां से समझिए प्रोसेस को, आप समझ पा रहे हैं? मिरर है हमारा दर्पण, ठीक, नाम लिख देते हैं यहां पे हम। ये आपका दर्पण है, लाइट आती है, दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद परावर्तन होता है और ये क्या होती है? चली जाती है। ठीक, जब ये टकराने के बाद लाइट चली जाती है तो ध्यान से समझिए, ये जो प्रकाश की किरण है टकराने से पहले, ध्यान समझिएगा, दर्पण से टकराने से पहले वाली जो किरण है, इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे इसको हम? आपतित किरण। पहली चीज आपको समझनी है तो नॉमेनक्लेचर हम लिख देते हैं। आपका क्या है पहली वाली डिफिनीशन? आपतित किरण। इंग्लिश लिख लीजिए इसकी, कहेंगे इंसिडेंट रे। ठीक, क्या है आपका? इंसिडेंट रे। तो हाँ, कोई पूछे आपतित किरण क्या होता है तो हमारी बात समझ में आ गई कि किसी भी सतह से टकराने से पहले वाली जो किरण होती है, टकराने के पहले उस किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ठीक बात। तो टकराने के बाद क्या कहते हैं बाबू? टकराने के बाद जो हम कहेंगे उसको, टकराने के बाद हम इसको कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? टकराने के बाद वाली किरण को हम क्या नाम देते हैं? परावर्तित किरण। यानी दूसरी जो पॉइंट आपकी आती है वो होती है क्या? परावर्तित किरण। ध्यान से समझिए, इंग्लिश इसकी होती है रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो जाएगी आपकी? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, ये आपकी क्या हो जाएगी? कौन सी रे हो गई आपकी? रिफ्लेक्टेड रे। यानी क्या हो गई? हम इसको कहेंगे परावर्तित किरण कहेंगे। यानी टकराने से पहले वाली किरण आपतित किरण, टकराने के बाद वाली किरण परावर्तित किरण। ठीक, अब यहां पे देखिए, ये दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है, कौन? आपतित किरण। आपतित किरण से समझ में आ जाना चाहिए कि टकराने से पहले वाली जो किरण होगी उसको हम क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। ठीक, तो टकराने से पहले वाली किरण आपतित किरण, टकराने के बाद वाली किरण परावर्तित किरण। ये आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है, ध्यान दीजिए, उस बिंदु का नाम जो होता है हम नाम देते हैं उसका आपतन बिंदु। क्या नाम देते हैं? आपतन बिंदु। यहां पे तीसरी चीज आपकी निकल के आ गई। तीसरी चीज आपकी क्या है? आपतन बिंदु। तीसरी चीज आपकी क्या है? आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट, दोनों कह सकते हैं आप। तो तीन चीजें निकल के आई। एक आपका क्या निकल के आया कि टकराने से पहले वाली किरण आपतित किरण, टकराने के बाद वाली किरण परावर्तित किरण, दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु का नाम क्या हो गया? आपतन बिंदु। ठीक बात, ये तीन चीजें आपकी क्लियर हो गई।
अब अगर हम इसी आपतन बिंदु से एक क्या कर देते हैं, लंबवत रेखा खींच देते हैं। लंबवत मतलब किसके लंबवत, ये जो हमारा दर्पण है, दर्पण की सतह के लंबवत। लंबवत मतलब आप समझ रहे होंगे कि दर्पण की सतह से 90 अंश का कोण बनाते हुए, यहां से जब हम 90 अंश का कोण बनाते हुए लाइन खींचेंगे, सपोज करिए क्या हो गया आपका यन हो गया। यहां से 90 डिग्री और यहां से भी आपका क्या बनना चाहिए 90 डिग्री, आप समझ के बना सकते हैं इसको। तो जो अभिलंब होता है, सॉरी ये जो 90 अंश खींचते हैं इसका नाम हम लोग देते हैं क्या, अभिलंब। यानी आपतन बिंदु से, ध्यान समझिएगा, आपतन बिंदु से दर्पण की सतह के लंबवत जो खींची गई रेखा होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, अभिलंब नाम देते हैं। नंबर 4 आपका क्या निकल के आया, अभिलंब आया। क्या आ गया आपका निकल के, अभिलंब आ गया। इंग्लिश इसकी जो होती है आप लिख सकते हैं नॉर्मल, ठीक, क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल। तो ये जो आपका अभिलंब है, अभिलंब किसको कहेंगे, आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? जो आपतन बिंदु होता है हमारा, आपतन बिंदु क्या होता है, आपतित किरण हमारी दर्पण के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब इसी आपतन बिंदु से दर्पण की सतह के लंबवत जो रेखा खींची जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। अब यहां आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारी आपतित किरण है और ये जो हमारा क्या है, अपवर्तित, सॉरी अभिलंब है। ये जो हमारी आपतित किरण और अभिलंब है, हम देखते हैं इनके बीच में एक कोण बनता है। इस कोण का जो नाम होता है ये होता है हमारा आपतन कोण। क्या नाम देते हैं इसका हम, आपतन कोण। क्या नाम देते हैं, आपतन कोण, ठीक। दूसरी तरीके से आप देख पा रहे होंगे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बन रहा है, इसका नाम हम लोग नाम देते हैं, इसका क्या नाम देते हैं, परावर्तन कोण। आपतन कोण और क्या हो गया आपका, परावर्तन कोण, ठीक। बात समझ पा रहे होंगे। 6 चीजें निकल के आई। नंबर 5 आपका क्या आया, आपतन कोण। क्या आया आपका, आपतन कोण। इंग्लिश आपकी इसकी जो होगी ये होगा इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंट एंगल, या इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोनों कह सकते हैं, लिख सकते हैं आप। इसको एक नाम से और समझ सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोनों कह सकते हैं, ठीक बात। नंबर 6 जो आपकी निकल के आई वो है आपका परावर्तन कोण। क्या निकल के आया, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण आप किसको कहेंगे, इसकी इंग्लिश क्या होती है, रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल, या इंग्लिश इसकी और लिख सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज हो गई आपकी। 6 चीजें निकल के आ गई। यानी आप सिंपल कह सकते हैं आपतन कोण को क्या कह सकते हैं कि अभिलंब तथा अपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। फिर से एक बार समझिए आप लोग, दर्पण से मतलब सतह से टकराने के पहले जो किरण होती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं। टकराने के बाद वाली जो किरण होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर टकराती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। उसी आपतन बिंदु से खींची गई जो लंबवत रेखा होती है उसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं।
अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो इस तरीके से जो आपकी इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस थी, जो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, वो आप उसको समझ पा रहे होंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर हम चलते हैं अगली टॉपिक पे। अगली जो टॉपिक होगी आपकी, अगली जो टॉपिक है आपका, उसका नाम है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक। इरेज करें इसको, आप समझ पा रहे होंगे। 6 चीजें आपको निकली। आपतित किरण क्या होता है आपका? आपतित किरण प्रकाश जो होता है हमारा सतह से टकराने के पहले वाले प्रकाश को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। सतह से टकराने के बाद वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर टकराता है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ से जो लंबवत रेखा खींची जाती है, यानी आपतन बिंदु से दर्पण की सतह के लंबवत जो रेखा खींची जाती है, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। तो हम चलते हैं अगली टॉपिक पे। जो आपकी अगली टॉपिक है वो प्रकाश का परावर्तन का नियम है, या हम कह सकते हैं परावर्तन का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार क्लास 10th के एग्जाम में पूछा गया है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। हमने बताया इसमें आपको 3 महत्वपूर्ण चीजें जाननी बहुत जरूरी है। जैसे हमने एक आपतित किरण को बताया, ठीक, अभिलंब को बताया, ठीक, यहां से हमने बताया परावर्तित किरण को। क्या आपका है? ये परावर्तित है किरण। ये आपका क्या है? आपतित किरण। ये है आपका आपतित किरण। ये आपका क्या है? अभिलंब, ठीक। यहाँ इसको हमने O नाम दिया था, इसको A दिया था, इसको B दिया था और इसको क्या दिया था? N। ये आपका क्या था? I और ये क्या था आपका? R। ये आपका क्या था? आपतन कोण। ठीक, ये आपका क्या था? परावर्तन कोण, ठीक। ये आपका मिरर है, दर्पण जिसको हमने कहा था। ये आपका M1 और ये क्या आ गया? M2, ठीक। यहां से आप देखें तो परावर्तन का जो होता है, निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। पहला नियम जो आपका कहता है, ध्यान से समझिएगा, पहला नियम जो कहता है आपका, ये जो हमारा आपतित किरण होता है, परावर्तित किरण होता है, ध्यान समझिए। ये आपका जो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु, ठीक, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब। बात किसकी हो रही है? इसकी, इसकी और इसकी। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका आपतित किरण यहाँ हो, परावर्तित किरण यहाँ हो और आपतन बिंदु यहाँ। ये जब भी होंगे तीनों एक साथ होंगे, आप देख सकते हैं। ये जब भी होंगे तीनों एक प्लेन में होंगे, एक साथ होंगे, एक तल में होंगे। ये आपका होता है पहला नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम आप क्या समझ पाए कि प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण, परावर्तित किरण
तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नोट कर लें इसको हम लोग। प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, ये आपका हो गया पहला नियम। दूसरा नियम आपका क्या कहता है? दूसरा नियम बहुत ही इजी है। दूसरा नियम हमारा ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होता है? बराबर होता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ये 20 डिग्री है तो ये 30 हो जाए, यानी I का मान 20 डिग्री है तो R का मान 30 हो जाए। हमेशा I क्या होता है? R के बराबर होता है, यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम आपका कहता है प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, ये आपका हो गया। अगर आप यहां से हम मान लें चित्र देखें, अगर हम लोग चित्रानुसार अगर समझना चाहें, चित्र के अनुसार समझे तो एंगल AON जिसको हमने क्या नाम दिया? आपतन कोण, ये बराबर होगा किसके? एंगल NOB के, एंगल NOB की। ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा? बराबर। इसको हमने I कहा और इसको हम क्या कहेंगे? R। ये होता है आपके प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो इस तरीके से हमने आज के वीडियो लेक्चर में प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी होती हैं, और प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, उसको हमने अच्छे तरीके से समझा। आप अगले बार जो होगा, अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको दूसरे टॉपिक के, कक्षा 10 के दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।